ख़वातीन और हज़रात, अज़ाब, फितना, खाना जंगी, साजिशें या हमारी अपनी गलतियां, कोताहियां, हैरान कुन बात सिर्फ यही नहीं कि मरने और मारने वाले बज़ाहिर दोनों कलमा गो हैं, बल्कि सानिया ये भी कि हदफ एक बार फिर दहशतगर्दी से कहीं ज्यादा मजहब को रख लिया गया है। और मस्जिद व मंबर से अकीदत रखता हर वो शख्स भी जो कि खुद इस दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, माशरे के एक छोटे से ऐसे ग्रोह के हाथों एक बार फिर तज़हीक का शिकार हो रहा है, जो कि हमेशा गुजरे कई सालों के दौरान, बल्कि कई सदियों के दौरान बार बार मुसलमानों और इस्लाम के साथ हुआ। इस दौरे इब्तिला पे गुफ्तगू के लिए अहद हाजिर के एक बड़े आलिम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब ये बयान कीजिएगा कि ये फितना से क्या मुराद है? फितना और अजाब, ये फितरे का लफ्ज बार बार, अजाब का तो समझ में आता है कि मुख्तलिफ शक्लों में अजाब नाजिल होता है कौमों पे, उम्मतों पे, लेकिन फितने से क्या मुराद है? फितना का लफ्ज कुरान और हदीस में मुख्तलिफ मानों में आया है। उसके एक माना तो होते हैं कि किसी वक्त किसी फिक्री और अमली गुमराही कोई फैल जाए तो उसको भी फितना कहा गया है कुरान और सुन्नत में। और के दरमियान आपस में लड़ाई और खाना जंगी की सूरत हो और हक वाज़ेह ना हो रहा हो कि किस तरफ है, तो इसको भी फितने से ताबीर किया गया। अच्छा, तो ये बताएं मुफ्ती साहब, अगर ये फितना है यानी मुसलमान आपस में लड़ पड़े और ये तय ना हो कि हक पे कौन है, उसको फितने से ताबीर किया गया है। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फितने से ताबीर किया है, बल्कि उसको ये कहा है कि वो अंधा बहरा फितना है। फितनतुन अमिया व सम्मा के लोग आए हैं, यानी अंधा बहरा के उसके अंदर पता नहीं चलता कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है, उसको फितना कहा। अच्छा, तो अब मुसलमान अगर लड़ पड़े और ये पता ना चले कि कौन हक पे है कौन बातिल में है, तो फिर जो बाकी मुसलमान हैं फिर वो क्या करें? वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ शामिल होंगे ना? नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सूरत में ये फरमाया कि जहाँ हक वाज़ेह ना हो तो उस सूरत में सारे हर तरफ से आदमी जानबदार होकर अलग इख्तियार करे। हदीस के अल्फाज हैं जो प्रातदिल हाज़िन तो रक़कुल्लाह, जैसी सूरत में वो किसी का साथ देने के बजाय, क्योंकि हक वाज़ेह नहीं है, अगर हक वाज़ेह हो तो जो फरीक हक पर है उसका साथ देना चाहिए, लेकिन जब हक वाज़ेह नहीं है कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है, तो उस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी सूरत में तमाम जानबदारी से हट जाओ, बल्कि ये फरमाया कि घर की काट बन जाओ, तलवारें तोड़ दो, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो और किसी के ऊपर तलवार ना उठाओ, किसी फरीक का साथ ना दो। अच्छा, ये बयान कीजिएगा मुफ्ती साहब कि एक हदीस है कि एक दौर ऐसा आएगा जब जो मारने वाला होगा उसको ये पता नहीं होगा कि वो क्यों मार रहा है, और मरने वाले को पता नहीं होगा वो क्यों मर रहा है। लेकिन इस हदीस में गालिबन आगे फिर ये कहते हैं कि दोनों जहन्नुमी हैं। ये मुख्तलिफ सूरत हाल पर ये मुख्तलिफ हदीसें इरशाद फरमाई गई हैं। एक सूरत हाल जिसमें ये नहीं फरमाया गया कि दोनों जहन्नम में जाएंगे, उसका मतलब तो यह है कि जैसे मसलन किसी ने किराए के कातिल आजकल हो गए हैं, तो किराए पर दूसरे लोगों को कत्ल करते हैं, उनका वो सिर्फ पैसा कमाने के खातिर, तो वो उसको ये पता नहीं होता कि मेरे जिस शख्स ने मुझसे कत्ल करने की फरमाइश की है वो क्यों की है और क्या दूसरे को, और मकतूल को भी ये पता नहीं होता कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में ये जो दायरा के कातिल के ऊपर तो वईद है कि वो जहन्नमी है, लेकिन मकतूल क्योंकि बेगुनाह है और बिला वजह उसको कत्ल किया गया है, लिहाजा वो उसमें दाखिल नहीं है। तीसरी सूरत होती है कि जहाँ कातिल को भी पता नहीं कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूँ, मकतूल को भी पता नहीं कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है, फिर भी फरमाया गया कि दोनों जहन्नम में जाएंगे, जो उस सूरत से मुताल्लिक है जबकि कत्ल गारत जरी दोनों जानिब से इस तरह हो जाए कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हों, लेकिन कोई बड़ी वजह मुतअद्दी वजह न हो एक दूसरे के साथ लड़ने की, बस एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, वो इसके पीछे फिर रहा है, ये इसके पीछे फिर रहा है, और जिसको दाव चल गया उसे दूसरे को मार दिया, लेकिन खुद मारने वाले को भी ये पता नहीं है कि मैं दरहकीकत किस वजह से दूसरे को मार रहा हूँ, क्योंकि फजा ऐसी बन गई है कि बस दूसरे देखा कि दूसरा आदमी दूसरे को मार रहा है, वो भी इसके साथ शामिल हो गया। इसको
حدیث میں ایک لفظ استعمال ہے اس کے لیے کہ یہ حرج کا زمانہ ہوگا، اور حرج کے معنی یہ ہے کہ قتل و غارت گری کسی وجہ کے بغیر معمولی باتوں پر اور یا کسی وجہ کے بغیر آپس میں دوسروں کو خرچ کرنے کے فکر میں لوگ لگ جائیں گے. جی تو مطلب یہ جو اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کیا فتنوں کا دور ہے یا کوئی عذاب ہمارے اوپر اتر رہا ہے اس شکل میں کہ ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے آپ اس موجودہ دور کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ کسی نہ کسی طریقے سے فتنوں کا دور تو ہے کسی نہ کسی معنی میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ فتنے آتے ہیں ہماری بدعملی کی وجہ سے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدعملی ہمارے اندر بہت زیادہ شرائط کیے ہوئے ہے، اور ہماری ہر شعبہ زندگی کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے. تو اس کا ایک نتیجہ ہم اس فتنے کی شکل میں یا اس عذاب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے، دوسروں کی برائیوں کو دیکھنے کے بجائے آدمی یہ دیکھے کہ میری زندگی میں اپنے طرز عمل میں کہاں غلطیاں کر رہا ہوں، اس کو اصلاح کرنے کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. مفتی صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. خواتین و حضرات، مفتی تقی عثمانی صاحب صحیح مسلم کی اس حدیث کا حوالہ دے رہے تھے کہ قتل و غارت کے اس دور میں فتنے سے دور رہ کے عبادت میں مشغول ہو جانے کا ثواب ایسا ہے جیسا کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. اور ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ ایسے فتنے کے دور میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا شخص چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور چلتا ہوا شخص بھاگتے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ جو شخص ایسے فتنے کو محض تماشے کے لیے بھی جھانک کے دیکھنا چاہے گا فتنہ اسے اچک لے جائے گا. تقی عثمانی صاحب نے اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ کے حوالے سے جو حدیث بیان کی، مفہوم اس کا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر قدم نہ رکھو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس دور ابتلا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد.